नमस्कार दोस्तों, जब मैंने ये कहानी सुनी ना तो मुझे लगा कि इस विषय के ऊपर इससे बेहतरीन कहानी कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको भी ये जानकारी मिल सके। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ना अंत तक देखेंगे और उसके बाद आप अपना विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक सम्राट की खोज। देखो, सम्राट के पास सब कुछ था, 100 रानियाँ, ऐश्वर्य, धन, सत्ता, लेकिन अब वो थक गया था। उम्र ढल रही थी और मन अशांत था। वो दिन याद आते थे जब वो जवान था। अब स्त्रियों के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं था। जीवन में ऊर्जा थी, ताजगी थी। आज सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन था। वो जानता था उसने हजारों युद्ध जीते मगर अपने भीतर की काम वासना से कभी जीत नहीं पाया। अब जब जीवन का अंत पास आने लगा उसे चिंता सताने लगी। क्या यही बोझ लेकर मेरी आत्मा भटकेगी? वो आत्मा और मोक्ष को मानने वाला था। उसे लगने लगा अगर इस जन्म में काम वासना से छुटकारा नहीं मिला तो मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उसने नगर भर के सभी विद्वानों को एक सभा में बुलाया। घोषणा की कि जो भी कोई मुझे काम वासना से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा वो जीवन भर के लिए मेरा सलाहकार बना रहेगा। सभा में बहुत से विद्वान आए। वो अपने साथ वेद, उपनिषद, शास्त्र सभी चीज़ें लेके आए। बहस शुरू हुई। कोई कहता ब्रह्मचारी वो है जिसने कभी भोग नहीं किया। कोई कहता जिसने भोग के बाद त्याग किया वही असली ब्रह्मचारी है। सम्राट को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। तभी एक अनोखा विद्वान सभा में पहुंचा, 2 सुंदर युवतियों के साथ। सबने उसका मजाक उड़ाया। जो स्वयं काम से घिरा है वो हमें संयम कैसे सिखाएगा? लेकिन उस विद्वान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये दोनों मेरी बहनें हैं। ये भी मेरी तरह समझती है काम वासना की जड़ों को। उसने कहा, ब्रह्मचारी वो होता है जिसकी नज़र में स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाए, जिसके लिए हर शरीर एक जैसा हो, केवल आत्मा का निवास। उसकी बातों में तर्क नहीं, जीवन का अनुभव झलक रहा था। सम्राट प्रभावित हुआ। फिर सम्राट ने पूछा, जब जीवन में भोग है, आनंद है, तो ब्रह्मचारी की क्या जरूरत? विद्वान ने मुस्कुराकर पूछा, राजन, बीज ताकतवर होता है या पेड़? राजन बोला, बीज, उसी से तो पेड़ निकलता है। तो विद्वान ने कहा, वैसे ही हमारे भीतर भी ऐसे अनेकों बीज हैं ऊर्जा के, जिन्हें हम व्यर्थ कर देते हैं भोग के लिए। यही ऊर्जा हमारे तेज, हमारी सेहत और हमारी शांति का एक माध्यम है, एक स्रोत बन सकती है अगर हम इसे संभाल लें। अंत में सम्राट ने सबसे जरूरी सवाल पूछा कि काम वासना से छुटकारा कैसे पाया जाए? विद्वान बोला, जिस तरह खारा पानी पीने से प्यास और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी तरह काम वासना कभी तृप्त नहीं होती। उसे जितना भोगोगे उतना ही जलोगे। समझदारी ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। समझदारी ये है कि जो भी करो पूरे होश में करो। जब तुम किसी चीज़ को जागरूकता से भोगते हो तभी उसका असली स्वाद मिलता है। तभी समझ आता है कि ये कितना टिकाऊ है या नहीं है। उसने बताया, जब चित्त पूरी तरह जागा हुआ हो तो कोई भी काम पश्चाताप देने वाला नहीं बनता। समस्या तब होती है जब हम नींद में होते हैं, बेहोशी में भोग करते हैं और फिर पछताते हैं। विद्वान ने एक सुंदर कहानी सुनाई। 2 सन्यासी नदी पार कर रहे थे तो उनसे एक महिला ने मदद मांगी। उनमें से एक सन्यासी ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। दूसरे ने उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी को पार करा दिया। बाद में पहला सन्यासी बोला, तुमने गलत किया। दूसरा सन्यासी मुस्कुराया, मैं तो उसे नदी पार करा चुका हूँ, तुम अब भी उसको मन में ढो रहे हो। ये सुनकर सम्राट की आंखें नम हो गई। उसी क्षण उस विद्वान को उसने अपना आजीवन सलाहकार बना लिया। इस कहानी का अर्थ है कि जो भी आप करते हैं वो जागरूक अवस्था में करें। आपको पता हो कि आपने क्या किया है, तभी आप जीवन के असली रस को समझ पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना जवाब कमेंट में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।